हेलो एवरीवन। ये मेरा पासपोर्ट पे वीडियो है। पासपोर्ट आप कैसे अप्लाई करें और क्या-क्या करना पड़ता है अगर आप हैदराबाद में रह रहे हैं या फिर हैदराबाद शिफ्ट हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जब मैं भी यहाँ पे अप्लाई कर रहा था पासपोर्ट के लिए हैदराबाद में, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ देखूँ कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, क्या यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, थोड़े बहुत हो सकते हैं अलग हो। तो इसलिए मैंने वीडियो सर्च किया यूट्यूब पे। बट मुझे यूट्यूब पे जो वीडियोज़ मिल रहे थे वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में मिल रहे थे, लाइक कि तेलुगु या तमिल इस तरह के। बट मुझे हिंदी या इंग्लिश में किसी भी तरह का वीडियो नहीं मिला। तो मैंने ये डिसाइड किया कि प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने उसे टैकल करते हुए उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया। और मतलब मैंने ये सोचा कि अगर मुझे पासपोर्ट मिल जाता है देन मैं इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि ये और लोग जो हैदराबाद में आते हैं या फिर हैदराबाद में रह रहे हैं और उनको तेलुगु या फिर मतलब अदर लैंग्वेज नहीं समझ में आती हैं, तो उन्हें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में समझने का भी मौका मिल सकता है, और साथ ही साथ वो कैसे प्रोसेस को फ़ॉलो करें उनकी खुद की लैंग्वेज में मैं एक वीडियो देना चाहता था। तो मुझे ये लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पासपोर्ट कैसे क्या प्रोसेस होती है यहाँ पे हैदराबाद में। तो पहले मैं इसे 3 तरह के कैटेगरी में डालूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि पासपोर्ट क्या है, एंड देन मैं बात करूँगा पासपोर्ट की प्रोसेस क्या होती हैं, और फिर मैं बात करूँगा कि कैसे आप यहाँ पे यानी हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट एक एक ऐसा यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है जो आपका नेशनलाइज़ करता है कि आप किसी भी कंट्री में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप ट्रैवल कर सकते हैं, और बिना किसी रोक-टोक के आप वहाँ पे जा सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। और ये भी एक अप्रूवल देता है कि आपके पास कोई भी तरह का आप बैड क्रिमिनल्स में नहीं कैटेगराइज़ हैं। तो ये एक तरह का प्रूफ़ होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होती है पासपोर्ट की, जो नॉर्मल प्रोसेस हम कहते हैं कि मानी जाती है। तो पासपोर्ट के लिए 4 प्रोसेस या स्टेप्स जो होते हैं वो फ़ॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है पासपोर्ट अप्लाई, यानी पासपोर्ट को आप कैसे अप्लाई करते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं उसके लिए। सेकंड स्टेप होता है पासपोर्ट अपॉइंटमेंट। पासपोर्ट अपॉइंटमेंट इज़ नथिंग, गो टू स्पेसिफिक सेंटर और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे आप जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो करते हो, तो वो अपॉइंटमेंट होती है। एंड देन उसके बाद प्रोसेस होती है पुलिस वेरिफिकेशन, और एंड देन लास्ट में होता है पासपोर्ट डिलीवरी। ये 4 स्टेप्स में मैंने ये प्रोसेस को बताया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप हैदराबाद में रहते हैं या हैदराबाद में शिफ्ट हुए हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले, या पासपोर्ट को कैसे आप भी ले सकते हैं यहाँ पे रह के। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप पासपोर्ट हैदराबाद से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या-क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी, जिसे हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो पहली चीज़ है आधार कार्ड। आधार कार्ड वो होना चाहिए जो आपका यहाँ के एड्रेस पे हो, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस या एड्रेस ऑफ प्रूफ जो भी आपका हो, वो ये यहाँ का मतलब हैदराबाद के एड्रेस का होना चाहिए, वो कंपल्सरी होगा। दूसरी चीज़ आधार कार्ड, और अगर आपके पास आधार कार्ड जिस एड्रेस का है वो आपके कोई लोकल एड्रेस है, या फिर आप जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ का एड्रेस है आधार पे, तो उस केस में आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस शो करना पड़ता है। उसके लिए मैं पूरी डिटेल में वीडियो भी दे सकता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे अगर चाहें बताना कि ठीक है मुझे इस पे रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अब आप अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है और आधार कार्ड भी है, और आधार कार्ड में एड्रेस सेम है जो आपके यहाँ हैदराबाद में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के एड्रेस से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपके लिए गुड टू गो साइन है, हरी झंडी है कि आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको अगर अप्लाई करना है तो आप
साइट पे जाके, यानी पासपोर्ट की साइट पे, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कि वहाँ पे आप जाके आप अपना पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो वाली एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की डेट आप अप्लाई करते वक्त ही डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, मुझे इस टेंटेटिव डेट में यहाँ पे या इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट में मुझे अपनी अपॉइंटमेंट चाहिए। अब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है उस अपॉइंटमेंट डेट पे आपको वहाँ पे विज़िट करना होता है। मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी सेंटर लें वो मोस्टली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने अमीरपेट, यहाँ पे हैदराबाद में है, वहाँ पे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस था, तो वहाँ से अप्लाई किया था। अब बात कर लेते हैं कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जब आप जाएँगे तो वहाँ पे गार्ड होगा, उसको आपको शो करना पड़ेगा अपना अपॉइंटमेंट, यानी आपके पास जो अपॉइंटमेंट था उसका एक डिटेल आप शो कर दीजिए। आप डिजिटल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट भी शो कर सकते हैं कि मेरी ये इस डेट को अपॉइंटमेंट है और इतने बजे से अपॉइंटमेंट है। एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि जब आप अपॉइंटमेंट करते हो तो आपकी रिपोर्टिंग और अपॉइंटमेंट टाइम दोनों अलग-अलग होते हैं। अब रिपोर्टिंग टाइम वो होता है जो 15 या आधा घंटा पहले आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ता है, और जो अपॉइंटमेंट टाइम होता है उसके ठीक आधे घंटे बाद वाला होता है। तो अपॉइंटमेंट टाइम में क्या होता है कि जब आप जाते हो अंदर और गार्ड आपको एंट्री दे देता है, तब अंदर जाके आपके पास 3 केबिन्स होते हैं। 3 केबिन्स को वहाँ पे केबिन ए, केबिन बी और केबिन सी में डिवाइड किया गया है। केबिन ए वाले जो स्टाफ्स होते हैं वो आपका सिर्फ मैच करते हैं डॉक्यूमेंट, जो आपने अप्लाई करते वक्त जो अपलोड किए थे और जो आपने लेके आए हैं साथ में, वो मैच करने चाहिए। वो और कुछ भी नहीं देखते हैं। फिर देन आपको वो केबिन बी में रेफ़र करते हैं। केबिन बी के जो स्टाफ्स होते हैं वो आपका मैच भी करते हैं और साथ ही साथ चेक करते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि नकली तो नहीं है, फ़ेक तो नहीं है। अगर वो फ़ेक होगा तो वो आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपसे कहेंगे कि आप दूसरा जो है डॉक्यूमेंट लेके आइए। फिर अगर आप केबिन बी में भी सक्सेसफुली अपना मतलब एप्लीकेशन शो कर देते हैं और सारी चीज़ें सही होती हैं, तो फिर केबिन बी के स्टाफ मेंबर आपको केबिन सी के लिए रेफ़र करेंगे, जहाँ पे आपका लास्ट प्रोसेस होने वाली है, जहाँ पे आपको चेक किया जाएगा लाइक कि आपकी मैचिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका फ़ेक है कि नहीं है, दोबारा से सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर आप किसी भी तरह से सस्पिशियस लगे या फिर डाउट उनको हुआ, तो वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब आपने रेंट एग्रीमेंट दिखाया है बट रेंट एग्रीमेंट में कुछ डेट में प्रॉब्लम है, तो क्या हो सकता है, वो कुछ पूछ सकते हैं। उसकी जगह आपसे कहेंगे दूसरा डॉक्यूमेंट लाइए, या फिर वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। फिर लेकिन अगर आपका सी में भी अच्छे से हो जाता है, यानी केबिन ए, केबिन बी और केबिन सी तीनों में ही आप क्लियर हो जाते हो, देन आपको एग्ज़िट की तरफ जाना होगा। एग्ज़िट जाते वक़्त आपसे फ़ीडबैक फ़ॉर्म भराया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल है कि आपको कैसा लगा, क्या एनवायरनमेंट था यहाँ का, तो वो सब आपको उसमें फ़िल करना पड़ता है। इसके बाद आपको जाने को मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़, अब जैसे ही आप वापस आते हो पासपोर्ट ऑफ़िस से, तो उसके 2-3 दिन बाद 2-3 दिन बाद आपके पास कॉल आती है पुलिस कांस्टेबल की। जो भी आपका नज़दीकी नियर बाय जो पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ से आपकी कॉल आएगी कि आप XYZ जो भी आपका नाम है वो बोलेंगे, और फिर वो पूछेंगे कि आप इस वक्त घर पे हैं या नहीं हैं। अगर आप कहते हैं घर पे हैं, तो फिर वो आपको आधा घंटा या 1 घंटा बोलेंगे कि आएंगे। उसके बाद वो विज़िट करते हैं 1 घंटे बाद आपके घर में, और जब वो आएंगे तो एक फॉर्म लेकर आएंगे जिसमें आपकी फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपसे कहा जाएगा कि आपके जो नेबर्स हैं, जो 2 नेबर्स हैं साथ के, उनके भी सिग्नेचर और उनकी डिटेल्स आप उनको फ़िल करके दें, जो कि आपको आपके बगल के नेबर्स या फिर जो भी आपके जानने वाले हैं उनसे आप फ़िल करवा के आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। और ये यहाँ मैं एक चीज़ और ध्यान में डालना चाहूँगा कि जब कांस्टेबल आएगा, तो वो आपके पासपोर्ट के टाइम जब आप पासपोर्ट ऑफ़िस गए थे, तो वहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स या कॉपीज़ दिखाई थी,
वो सारी ही कॉपीज़ प्लस आपका जो आधार कार्ड का कॉपी है, वो भी आपसे लेंगे। तो आप वहाँ पे किसी भी तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करिएगा या फिर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चीज़ें मत बोलने लगिएगा, क्योंकि वहाँ पे वो भी थोड़ा-सा सस्पिशियस हो जाते हैं। बट मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का मुझसे पैसे नहीं लिए गए, तो आपको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं लेता है। मोस्टली यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं, प्रोसेस हो जाती हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो कांस्टेबल जब आपसे सारी चीज़ें ले लेगा, यानी फ़ोटोकॉपीज़ आधार कार्ड की और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो किए थे, यानी 10th की, 12th की मार्कशीट, सारी चीज़ें, तो ये सारी लेके वो पासपोर्ट वो पुलिस स्टेशन पे लेके जाएगा और वहाँ पे वो एसपी ऑफ़िस में सबमिट कर देगा। और जैसे ही वो सबमिट करेगा, यहाँ पे आपको सीधे मैसेज आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो गया है, अब ये प्रिंटिंग के लिए इनिशिएट कर दिया गया है। ये पूरी प्रोसेस होगी। उसके ठीक 3 दिन बाद आपके पास पासपोर्ट आएगा थ्रू पोस्टमैन, और पोस्टमैन जो है आपसे पूछेगा कि आपका कोई आईडी प्रूफ़ दीजिए ताकि मैं ये पासपोर्ट आपको दे पाऊँ। तो वो आपसे चीज़ें पूछेगा, तो आप तुरंत अपना कोई भी आईडी प्रूफ़ दिखा के आप उस पासपोर्ट को अपने पास ले सकते हैं। और ये इस तरह की प्रोसेस जो है वो फ़ॉलो होती है पूरी, जो यहाँ पे मैंने देखा। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस सिर्फ़ 8 से 10 दिन के अंदर-अंदर कंप्लीट हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ एंड अदर विलेजेस। सो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसेस फ़ॉलो होता है। तो 8 से 10 दिन के अंदर सारी प्रोसेस फ़ॉलो होना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप हैदराबाद में रह रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। और जो भी अगर आप अप्लाई करने ही जा रहे हैं तो आप थोड़ा रुक के, चाहे इधर ही के एड्रेस का सारी चीज़ें बनवा लें। जैसे लाइक आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा लीजिए जो कि सेम हो जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बस आपको आधार कार्ड शो करना है और सारा आपका प्रोसेस फ़ॉलो हो जाएगा ईज़िली। तो ये था मेरा पासपोर्ट का वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और किसी भी तरह की डिटेल्ड वीडियो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, आपको यही पासपोर्ट से रिलेटेड नहीं बल्कि अगर किसी भी तरह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बिल्कुल लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग भी हैदराबाद में रह रहे हैं और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है या फिर इंग्लिश में समझते हैं, तो वो भी समझ पाएँ। और उनके लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा, ये वीडियो एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा जिसके ज़रिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने पासपोर्ट के लिए। और आने वाली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि और भी डिटेल में चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।